हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वाकिफ़ और आप देख रहे हैं जियो फैक्ट। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के ही अलग टॉपिक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ट्रांजिशन मतलब कोई एक फेज से दूसरे फेज में जाना इज कॉल्ड ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन DTT टेल्स अबाउट चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताता है कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन, किसी भी रीजन का पॉपुलेशन हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट में आता हो। उसके बाद किसी भी सोसाइटी में चेंज, व्हेन सोसाइटी चेंज फ्रॉम प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन, रूरल एंड इलिटरेट अर्बन टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइज एंड लिटरेट सोसाइटी। और जब सोसाइटी में प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग, रूरल एंड इलिटरेट अनपढ़ लोग जब अर्बन शहरी बन जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइज हो जाते हैं एंड पढ़े लिखे सोसाइटी बन जाते हैं, इसी चेंज को, इसी ट्रांजिशन को कहते हैं DTT, राइट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, रूरल से अर्बन, हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट एंड लिटरेट से इलिटरेट, दैट इज द ट्रांजिशन थ्योरी इज demographic transition theory. The changes occur over a time under the different stages, phases. The DTT developed finally conceptualized Notestein in 1908 to 1997 and David Kingsley in 1945. ये जो नोटेस्टाइन और डेविड किंग्सले ने इसको कंसोलाइज करने की कोशिश किया है 1945 में, अलग अलग फेजेज में। इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, कब पॉपुलेशन ज़्यादा था, कब पॉपुलेशन कम हुआ और कब ड्रास्टिक चेंज आया, बूम किया पॉपुलेशन, राइट, और कब जाके फिर पॉपुलेशन कांस्टेंट चलने लगा, राइट। नोटेस्टाइन और डेविड किंग्सले ने काफ़ी इसको कंसेप्चुलाइज किया है, राइट। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल जर्नल है। Although the credit goes to W. Thomson for his primary conceptual remark in 1929, the theory also got encouragement from precedents like Bergdorfer, Blaker and Simon. नोटेस्टाइन से पहले एक W.M. थॉमसन ने 1929 में ही इसको कंसेप्चुलाइज किया था, लेकिन बाद में इसको नोटेस्टाइन ने दिया था। पहले जो थ्योरी दिया था ये थॉमसन ने ही दिया था 1929 में, राइट। और भी उसके जो आगे जाके देने लगे इसके बाद से बर्गडॉर्फर है, ब्लेकर है एंड साइमन है, जोग्राफर है। उसने क्या क्या एजम्पशन रखे हैं वो सब देखते हैं। There are following set of assumptions developed the Notestein and Thomson in DTT. नोटेस्टाइन और थॉमसन के जो एजम्पशन था वो क्या क्या था उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। The decline in mortality precedes the decline of fertility. मतलब जो डिक्लाइन ऑफ मोर्टेलिटी मतलब जो डेथ रेट होगा प्रीसीड्स इन डिक्लाइन ऑफ फर्टिलिटी, उससे कम होगा फर्टिलिटी से, राइट। दूसरा एजम्पशन था फर्टिलिटी इवेंचुअली एडजस्टेड टू द लेवल ऑफ मोर्टालिटी। एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्टिलिटी और मोर्टालिटी एडजस्ट कर जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंटली चलने लगेगा, राइट। द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सोसाइटी टेक्स प्लेस विद डेमोग्राफी। जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म है वो सोसाइटी में आगे आने लगेगा डेमोग्राफिक में। इसको आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, राइट। द थ्योरी ऑफ DTT पब्लिश इन फाइनल फॉर्म ऑफ 1945 में ये पब्लिश हुआ था अंडर द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड जीरो पॉपुलेशन। व्हाट इज इट? जीरो पॉपुलेशन होता है जब पॉपुलेशन नहीं, जैसे डेथ रेट और बर्थ रेट when equal, then the population is called zero population growth,
जितना डेथ रेट हो रहा है उतना ही बर्थ रेट हो रहा है, या जितना बर्थ रेट हो रहा है उतना ही डेथ रेट हो रहा है, इज कॉल्ड जीरो पॉपुलेशन। ओरिजिनल थ्योरी हैज़ 3 स्टेजेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इस जो नोटेस्टाइन और W.M. थॉमसन ने जो स्टेजेज बताए हैं, 3 स्टेजेज में बताए हैं इसको। फर्स्ट स्टेज में तो वो देखते हैं कि इसमें जो पॉपुलेशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट काफ़ी हाई है, इसमें पॉपुलेशन भी कम ही है इस एरिया में। स्टेज फर्स्ट में डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू बर्थ रेट, राइट। ऊपर वाला बर्थ रेट है, नीचे वाला डेथ रेट है। तो इसको देखते हैं तो ये ज़्यादा ग्राफिकली अप डाउन करता है कंपेयर टू द बर्थ रेट। एंड फाइनली जब सेकेंड स्टेज में आता है तो इनिशियली ये तो काफ़ी हाई रहता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एंड फाइनली थोड़ी देर बाद ये पॉपुलेशन डेथ रेट काफ़ी डिक्लाइन करने लगता है, एंड बर्थ रेट थोड़ा सा और आगे जाके डिक्लाइन करने लगता है। तो इस एरिया में पॉपुलेशन काफ़ी बूम करने लगता है। ये जो एरिया है इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डेथ रेट बहुत कम हो जाता है और पॉपुलेशन हाई रहता है, डेथ रेट बर्थ रेट। एंड स्टेज 3 में होता है, स्टेज 3 में पॉपुलेशन एंड जब बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वली जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ में दिखा जा रहा है ये इक्वली जा रहा है लगभग, राइट। ये एक्स एक्सिस में हमने टाइम को रखा है और वाई एक्सिस में बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000 ईयर्स, राइट। इस एरिया को टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे दिखाया है हमने, पॉपुलेशन कितना बूम कर रहा है, खास करके ये वाला सेकेंड स्टेज में, राइट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज को अब देखते हैं फिर हम क्या है ये। फर्स्ट स्टेज में है जब बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेन हाई, इस जगह पे पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेन हाई रहता है, राइट। एबव 35 पर 1000। द पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन स्लो, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज करेगा, स्लो ही रहेगा। ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर इन फर्स्ट स्टेज अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल जो पहले था वो सारे लगभग फर्स्ट स्टेज में ही थे, राइट। द कंट्रीज हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर, लो ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो पर कैपिटा इनकम एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। जो कंट्रीज़ थे उस जगह की लिटरेसी रेट बहुत ख़राब थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थे, बहुत कम साल जीते थे, लो पर कैपिटा इनकम, बहुत कम कमाई होती थी, और पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में था, राइट। Presently, the few countries characterized in this stage, for example, Nigeria, South Sudan, Chad, Zambia from Africa, Costa Rica, Belize and Antigua from the Central America। अभी जो कंट्रीज़ है वो कैरेक्टराइज करने पे वो अभी जो कंट्रीज आ सकते हैं वो नाइजीरिया आ सकते हैं। यहाँ के ये पुअर कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक्स, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट। सुडान, साउथ सुडान, चड, जाम्बिया फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट, कोस्टा रिका, बेलीज एंड एंटीगुआ फ्रॉम द सेंट्रल अमेरिका। ये सब कंट्री में भी काफ़ी लो पर कैपिटा इनकम है, लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, राइट। स्टेज सेकंड की बात की जाए तो इनिशियल स्टेज में तो ये काफ़ी बर्थ रेट एंड डेथ रेट काफ़ी हाई रहता है, रिमेन हाई above 15 to 1000 per year per 1000, and all of the sudden rate decline while the birth rate and decreased at slow pace। फर्स्ट स्टेज में तो ये काफ़ी पॉपुलेशन हाई रहता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, ये वाला पॉपुलेशन जब बर्थ रेट एंड डेथ रेट काफ़ी हाई रहता है, कुछ देर बाद ये डिक्लाइन करने लगता है, राइट। बर्थ रेट रिमेन हाई above 15 per 1000, and all of sudden
डेथ रेट डिक्लाइन वाइल बर्थ रेट डिक्रीज स्लो पेस। जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विद सडन पीक, इस सेकेंड जो स्टेज है इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पीक पे इसलिए आता है, राइट। जो भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है इस स्टेज, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो 10-20 साल पहले इसी स्टेज में थे, लगभग सारे डेवलपिंग कंट्रीज़। Presently, developing countries were remain in this stage about 10 to 20 years back, right? The countries have characteristics semi-literacy, agriculture, come industrial society, average income, medium socio-economic condition, and increasing life expectancy। थोड़ा बहुत लिटरेसी रेट था, एग्रीकल्चर आ रहा था, मतलब इंडस्ट्रियल आ रहा था, एग्रीकल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, एवरेज इनकम हो रहा था, एवरेज मीडियम सोशो इकोनॉमिक कंडीशन था वहाँ पे, एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे बढ़ रहा था वहाँ पे, जो सेकेंड स्टेज के कंट्रीज़ हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। प्रेजेंटली बांग्लादेश, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन एंड अदर फ्रॉम एशिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ फ्रॉम अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ये सब कंट्रीज़ अभी इस स्टेज में है, राइट। प्रेजेंटली बांग्लादेश, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान एशिया में है सारे कंट्रीज़, बहरीन एंड अदर फ्रॉम एशिया, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका कंट्री फ्रॉम अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, राइट। थर्ड स्टेज में देखते हैं। थर्ड स्टेज में तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बिलो हो जाता है, बर्थ एंड डेथ रेट काफ़ी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, मतलब एवरेज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इसमें वो होगा ज़्यादातर। पॉपुलेशन स्टडी हो जाता है, पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा बढ़ता नहीं है ना घटता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड फ्यूचर डेवलपिंग कंट्रीज़ विल फॉल इन दिस कैटेगरी। जो थर्ड स्टेज में है वो जो पड़ेगा वो डेवलप्ड या फ्यूचर में जो डेवलप्ड होने वाला है, राइट। हाई लिटरेसी रेट है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल है पूरा, हाई इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है, ओके। वेरी हाई सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल लाइफ यहाँ का बहुत अच्छा है, राइट। और पांचवा देखते हैं एग्जांपल्स में कनाडा है, यूएस है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, राइट, and North and Western Europe from countries from Europe, and Japan from Asia, Australia, New Zealand from Oceania। जापान का भी काफ़ी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सारे कंट्रीज़ का लगभग हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, राइट। ओके, थैंक यू।